आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इसी बीच एनडीए के नेताओं ने इसे पूरी तरह से प्रशासनिक और सामान्य प्रक्रिया बताते हुए विवाद को अनावश्यक करार दिया। मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर और गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने राबड़ी आवास मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि सरकारी आवासों का आवंटन और पुनः आवंटन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जब सरकारें बदलती हैं या नए पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को आवास की आवश्यकता होती है, तब सरकारी नियमों के अनुसार आवासों का आवंटन किया जाता है। ऐसे मामलों को राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल और उनके नेता इस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो डीएनए है उसमें कानून का पालन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझते हैं कि जो हम करें वही कानून है, वही संविधान है। ऐसा नहीं चलने वाला है। बिहार एक कानून से चलेगा और जो एस्टेब्लिश्ड कानून है उसी हिसाब से चलेगा। जिनके लिए जो जगह डिजिग्नेटेड है वही जगह मिलेगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल ये चाहती है, ये पार्टी अगर ये चाहती है उसी तरह का जंगल का कानून हो, जंगल राज हो, तो ये सम्राट चौधरी जी और एनडीए की सरकार यहाँ चलने देने वाली नहीं है। आप इसको पक्षपात कहें या जो कहें, लेकिन एक एस्टेब्लिश्ड कानून के तहत भवन निर्माण ने, बिल्डिंग डिवीजन ने जो जगह जिसके लिए डिजिग्नेट की है वहाँ उनको जाना चाहिए। और इस तरह करके खुद राष्ट्रीय जनता दल के लीडर्स अपनी किरकिरी करा रहे हैं। वहीं गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं होता, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि समय समय पर आवश्यक और नियमों के अनुसार आवासों का पुनः आवंटन किया जाता है और यह वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है। जब जब सरकारें बदलती है और नए लोगों को जिम्मेदारियां मिलती है, तब आवासों की आवश्यकता भी बदलती है। ऐसे में सरकार नियमों के तहत निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि इस विषय को राजनीतिक विवाद बनाने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आगामी विधान परिषद एमएलसी चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राजू तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और गठबंधन के सभी घटक दल आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। देखिए, सरकार वो किसी की संपत्ति नहीं, जिसका जो प्रोटोकॉल होता है उस तरह से आवास का बंटवारा होता है। मान लीजिए ऐसा प्रावधान अगर कहीं है पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, चाहे नेता प्रतिपक्ष को, तो उनके उस लायक का उनको जगह दिया जाता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जगह दिया जाता है और किसी को इसमें व्यक्तिगत नहीं द्वेष रखा जाता। भाई सरकार, वो लोग भी तो 15 साल सरकार चलाए हैं, वो लोग भी तो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, प्रक्रिया किए हैं। तो सरकार की एक मानक होता है, उस प्रक्रिया के तहत आवास का बंटवारा होता है, उस तरह से उनको आवास दिया गया है। अब देखिए, हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो किसी के लिए जगह थोड़ी ना होता है, लेकिन कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मेरा ये जन्मजात है, तो जन्मजात नहीं है। भाई सरकारी बिल्डिंग है, सरकार वो सुविधा उस मानक पद के लिए दिया जाता है, उस प्रक्रिया के तहत दिया जा रहा है। विधायक मंत्री का जो आवास आवंटन हुआ है उस पर भी सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजद ने खड़ा किया। और भाई अब तो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने सीधे विधानसभा स्तर पर एक एक आवास बढ़िया बनवा दिया है। सारे माननीय लोग उसमें रह रहे हैं। अब तो ये बहुत सारा, पिछली बार आप देखे होंगे जब आवास नहीं बना था तो कितना माननीय सदस्य को नहीं मिलता था, तो जो किराया लेकर के बगल में किराया भी रहा करते थे। ये तो प्रक्रिया अब तो बन गया है। लगभग हमको लग रहा है कुछ ही जगह का बाकी है, बाकी सब लोग को तो आवास ऑलरेडी एक मतलब हर विधानसभा का एक सुरक्षित हो गया है कि इस विधानसभा में ये माननीय रहेंगे तो उनका आवास सुरक्षित है। सरकार तो इतना पारदर्शी कर दिया है कि अब तो किसी प्रकार का कोई आपस में गड़बड़ी ही नहीं है। जिसका जो विधानसभा उसका आवास है वो अपना रहेगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।